हाय व्हाट्सअप एवरीवन। दिस इज हिमानी एंड वेलकम टू सीयूटी वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन निकल चुका है सीयूटी पीजी का, और अब मार्च में सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो कई बच्चों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम बात चल रही थी सिलेबस चेंज होने की, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि हमें तो कहीं शो नहीं हो रहा है। तो कई बच्चों ने ये क्वेरी रखी थी कि सिलेबस क्या चेंज हुआ है या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो देखो, सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे डिस्कस हमने किया था, लेकिन वो अलग वेरिएंट में डिस्कस किया था, है ना। ये जो है वो एक्चुअल सिलेबस है सीयूटी पीजी का, और मैं क्लियरली बता दूं कि चेंजेस नहीं हुए हैं, कि सेम सिलेबस है, सिलेबस वही है, वही सब चीज़ें आपको पढ़नी है, थोड़ा इन डेप्थ में। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस। जब हम आ ही गए हैं सिलेबस पे, तो थोड़ा बहुत हम सिलेबस को देख लेते हैं, है ना। चलो, सीयूटी पीजी का जो आपको ये कोड याद रखना होता है, सोशियोलॉजी का कोड है, ठीक है। तो नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। सीयूटी पीजी का जो पहली यूनिट है, उस यूनिट के अंदर यूनिट, तो पहली जो यूनिट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कि जब भी आप एक पीजी लेवल का एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको एटलीस्ट सोशियोलॉजी का बेसिक्स तो पता होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब क्या सोशियोलॉजी है, या सोशियोलॉजी का एमर्जेंस कहाँ से हुआ, और कैसे लोगों ने इसको कोट किया, कि कैसे सोशियोलॉजी आया, पहले रेनेसा पीरियड आया या एनलाइटनमेंट आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सब की शुरुआत होने के बाद सोशियोलॉजी कैसे आया, ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर कवर होती हैं। जैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, रिलेशनशिप ऑफ अदर सोशल साइंसेज, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब वो सब, कि इन सब चीजों के साथ आपको सोशियोलॉजी को देखना है। इसमें डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन आपको एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी बैकयार्ड में देखना है, ठीक है। एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी के जो प्रोमिनेंट फाउंडर है, मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम, इन सब के बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ट, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें, अब मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, जो क्लियरली मेंशन नहीं है, कि आपको लगता है इमरजेंस क्यों पढ़ना है जब दिया ही नहीं है। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, स्कोप के साथ रिलेशनशिप वगैरह पढ़े, और खत्म। बट ऐसा नहीं है, इवन इससे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे, एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से, इनकी डेफिनेशन, इनके क्या कहते हैं, काम से पूछे जाएंगे, ऑगस्ट कॉम्ट के काम से पूछे जाएंगे, जो सवाल बनते हैं, ठीक है। अब जैसे जो प्रायर कई बच्चे जेएनयू टारगेट कर रहे होंगे सीयूटी के अंडर में, तो जो पहले जेएनयू का सिलेबस था उसमें क्लियरली मेंशन्स थे थिंकर्स, है ना। आपने अगर देखा है प्रायर सिलेबस, मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर, ये सब तो थे ही, मर्टन, पार्सन, जिमिल, और भी बहुत सारे इंडियन थिंकर भी ऐड थे। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर जो क्लियरली मेंशन थे। लेकिन आप ये देखो, अब जो सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब जो सीयूटी के अंडर में सिलेबस बना है, उसमें कुछ भी थिंकर्स का नाम मेंशन नहीं है, मतलब बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये थिंकर आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के अंडर में आपको ये तीन थिंकर, जो क्लासिकल थिंकर इनको हम कहते हैं, क्लासिकल थिंकर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन ऑगस्ट कॉम्ट ने जैसे स्टार्ट किया था डिसिप्लिन, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको रीड करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आपको इनमें डिफिकल्टी हो रही है, तो आप हमारा कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हो। अभी कुछ क्लासेस लाइव बची हुई हैं, लेकिन जो प्रायर क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। उनके साथ साथ नोट्स मिल जाएंगे, पूरे डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। आप इवन रिटर्न में ले सकते हो, कि ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, जैसे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, वैसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, इतना इन डिटेल में पिक्चर्स के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या होते हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती हैं सोशियोलॉजी में, हमें ये देखना पड़ता है, कि मतलब सोशियोलॉजी हम पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें सोसाइटी नहीं पता कि सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या पार्ट्स दिए हैं, कि सोसाइटी कितने टाइप की होती है, हर थिंकर ने अपने अपने टाइप्स दिए होते हैं, तो वो आपको लर्न होने चाहिए सीयूटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप सीयूटी का पेपर मार्च में देने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है स्टेटस एंड रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, ठीक है। हमारा रोल क्या है सोसाइटी में, हमारा स्टेटस क्या है, इनके टाइप्स, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी किसने दिया, रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रोल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो ऐसे बहुत ट्रिकी ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। टाइप्स देखो, स्टेटस, रोल, उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको देखनी है। उसी के अंडर तीसरा पार्ट है, तीसरे यूनिट में आपको देखना है सोशलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सोशलाइजेशन हो गया, थ्योरीज ऑफ सेल्फ हो गया, फ्रॉइड की थ्योरी, कूले की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ठीक है। मैं लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, चलो। मीड की थ्योरी आपको देखनी है, ठीक है। कि आप देखो, ये कुछ कुछ थिंकर
मेंशन है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत और भी आपको जानना है कि कूले ने क्या दिया होगा, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप के बारे में भी दिया था, ठीक है? फ्रॉइड ने क्या-क्या दिया होगा, फ्रॉइड की थ्योरी आपको देखनी है कि कैसे उसने बताया, ठीक है? फ्रॉइड की थ्योरी बहुत क्रिटिसाइज़ भी हो गई थी। अब आपको देखना है कैसे क्रिटिसाइज़ हुई थी, क्यों क्रिटिसाइज़ हुई थी, ठीक है? मीड के बारे में, मीड का सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म से याद आया, जो पहली यूनिट होगी जब इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो, तब आपको पर्सपेक्टिव्स भी देखने हैं कि सोशियोलॉजी में क्या-क्या पर्सपेक्टिव्स है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इंटरप्रिटेटिव और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म, हर्मेन्यूटिक्स आपको पढ़ना है कि हर्मेन्यूटिक्स क्या होता है। तो ये सब हमने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। अगर किसी को ईज़िली अवेलेबल मतलब ईज़िली ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो वो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे कोर्स है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको कोर्स परचेज़ करना है, कैसे करना है, ठीक है? आप अभी भी देखो, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है तैयारी के लिए, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। 1 महीने में तो पूरा सिलेबस आप 1.5 की स्पीड में देखोगे तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको कल्चर देखना है, ठीक है? मटीरियल, नॉन मटीरियल, कल्चरल लैग क्या होता है, ठीक है? कल्चर और सिविलाइज़ेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी जो यूनिट है उसमें सोशल प्रोसेसेस के बारे में आ रहा है। कोऑपरेशन, अकोमोडेशन, सोशल प्रोसेस मतलब कि किसी इंसान का दूसरे इंसान से कैसा इंटरेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है? पॉजिटिव में तो कोऑपरेशन कि हम दोनों पॉजिटिवली कोऑपरेट करें। नेगेटिव में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि हम दोनों के बीच में क्लैशेस हो गए हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखनी है। उसके बाद सोशल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सोशल ग्रुप में आपको ग्रुप्स के टाइप पता होने चाहिए, किसने कौन-सा टाइप दिया है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कूले का कॉन्सेप्ट माना जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी कूले के अंडर में डालते हैं, जबकि दिया उन्होंने सिर्फ प्राइमरी था, लेकिन दोनों ही हम उसके अंडर में डालते हैं। इन ग्रुप, आउट ग्रुप, सुमनर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? रेफरेंस ग्रुप, पेयर ग्रुप, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है, ठीक है? मर्टन का रेफरेंस ग्रुप है, कहाँ से आया, पहले किसने दिया था, मर्टन का मान रहे हैं, नहीं मान रहे, ये सब देखना है आपको, ठीक है? सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में जब बात करते हैं, तो बहुत डिटेल में आपको देखना है मैरिज के बारे में, मैरिज कितने टाइप की होती है, मैरिज की क्या-क्या फॉर्म्स होती है, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, क्या-क्या उसमें सपिंडा रूल वगैरह-वगैरह, ये सब चीज़ें देखनी है। फैमिली में आपको फैमिली के टाइप्स पता होने चाहिए। फैमिली के बारे में मर्डॉक ने क्या कहा है और और भी बहुत सारी चीज़ें कि किस-किस तरीके से लोगों ने इवोल्यूशन बताया, किनशिप के बारे टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है आपको। कि किनशिप टर्मिनोलॉजीज़ क्या-क्या हैं, कोविड वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें पढ़नी है। एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन के बारे में किसने क्या कहा है, डर्कहाइम ने कैसे रिएक्ट किया है एजुकेशन पे, मार्क्स क्या कहते हैं या फिर इवान इलिश क्या कहते हैं एजुकेशन के मतलब बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको देखना है। रिलीजन एंड इकोनॉमी, रिलीजन के बारे में देखना है, इकोनॉमी के बारे में देखना है, सोशल इंस्टीट्यूशन के अंडर में ये सब चीज़ें आएँगी, ठीक है? सोशल कंट्रोल के बारे में कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या-क्या एजेंसीज़ आती हैं, सोशल डेविएंस क्या होता है, कंट्रोल मतलब हम जब सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं किन्हीं चीज़ों से, जैसे नॉर्म से, नॉर्म हमने बना दिया कि आपने इस तरीके से सोसाइटी में जाना है। डेविएंस क्या होता है? डेविएंस का मतलब होता है जब हम उन नॉर्म्स को नहीं मानते और हम उन्हें तोड़ देते हैं, ठीक है? तो हमें कुछ ना कुछ सैंक्शन से गुज़रना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीज़ों से, ठीक है? वॉयलेशन जिसे हम कहते हैं। अब जो तीसरी यूनिट है वो है सोसाइटी एंड कल्चर। अच्छा लिखते हुए चलते हैं। ये पहली यूनिट हो गई, पहली यूनिट के अंदर 4 पार्ट हो गए। ये दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट है सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। सोसाइटीज़ के अंदर में आपको टाइप्स पता होने चाहिए। देखो जो हमने पढ़ लिया था। टाइप्स तो ऑलरेडी हम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है कि रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी इन डिटेल में कि रूरल सोसाइटी में क्या-क्या स्टडीज़ हुई है, रूरल सोसाइटी के बारे में गांधी ने क्या कहा है या और कौन है? और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जैसे मार्गरेट मीड हो गई, रॉबर्ट रेडफील्ड हो गया, इन्होंने क्या-क्या चीज़ें कही हैं। अर्बन सोसाइटी के बारे में बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। डैनियल लर्नर हो गए और विर्थ हो गए, ठीक है? बहुत सारे थिंकर्स हैं। इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आपको पढ़नी है, ठीक है? कल्चर के बारे में वही सेम चीज़ डिटेल में पढ़ना है कि कितने टाइप के कल्चर होते हैं, एनकल्चरेशन क्या होता है, एक्कल्चरेशन क्या होता है, कल्चरल लैग क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत छोटी-छोटी मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, ये तो मैं 1-2 बता रही हूँ बस। बहुत सारे टर्म्स हैं जो इसमें आपको देखनी है। मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर के बीच में किसने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है? सोशलाइज़ेशन जो हम ऊपर स्टेजेज़ आपने देखने हैं सोशलाइज़ेशन के क्या-क्या है। सोशल कंट्रोल जो चीज़ हो चुकी है, टाइप्स एंड मीन्स, है ना? प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज अब ये देखो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ये इन जनरल है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है। अब ये देखो ये सेम चीज़ है। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, इंडिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? कि सोशल चेंज इन जनरल क्या-क्या हो रहा है? जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन से चेंज आया था, मॉडर्नाइज़ेशन से आया था, ग्लोबलाइज़ेशन से आया था, सेक्युलराइज़ेशन से आया था। अब इसके डिटेल में आपको क्या पढ़ना है कि हर थिंकर ने इनके बारे में क्या कहा है? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पे किस-किसने टिप्पणी दी है? मॉडर्नाइज़ेशन की थ्योरीज़ कौन-कौन दे रहा है? ग्लोबलाइज़ेशन पे कौन क्या कह रहा है, ठीक है? तो ये सब आपको डिटेल में देखना है। वहीं आपको सोशल चेंज इन मतलब खैर वहीं पे देखेंगे, चलो। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में आपको डिटेल में देखना है स्ट्रैटिफिकेशन डेविस एंड मूर की थ्योरी, इनको ट्यूमिन ने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था, ये आपको देखना है। और इनकी मतलब स्ट्रैटिफिकेशन की अलग-अलग पर्सपेक्टिव में कि फंक्शनलिस्ट क्या सोचते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में, स्ट्रैटिफिकेशन और हायरार्की क्या होती है, ठीक है? पहले तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है?
और फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स क्या कहते हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म वाले क्या कहते हैं, ठीक है, थ्योरीज क्या क्या है, किसने क्या दिया है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी है इसमें। अगली चीज आती है इंडियन सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है इंडियन सोसाइटी का, यूनिवर्स यूनिटी डाइवर्सिटी, ये सब आपको देखना है कि इंडियन सोसाइटी में कैसे आई सोशोलॉजी, ठीक है, कि पहले तो इंडियन सोसाइटी कैसे आई, फिर सोशोलॉजी कैसे आई, फिर उसके बाद कास्ट की थ्योरीज हम डिटेल में देखेंगे। अभी ये यहाँ हम पहुंचे नहीं, मतलब यही वाली शायद यूनिट हमारी चल रही है, लेकिन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो अगर किसी को अभी भी मैं कह रही हूँ अगर किसी को लेना है तो वर्थ इट है, क्योंकि बहुत बहुत ही कम प्राइसेस में रखा हुआ है कोर्स, और काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो आपके पास फ़ायदा ये है कि आप अगर अभी लेते हो कोर्स, तो आप जल्दी-जल्दी सारी क्लासेस पूरी कर सकते हो। जैसे अगर 1 घंटे की क्लास है, तो जो लाइव बच्चे आते हैं, तो वो तो 1 घंटा पूरा देखते हैं। आप अगर 1.5 पे देखो, तो आधे घंटे में आपकी क्लास पूरी हो जाएगी, या 2x पे भी आप देख सकते हो, कैसे भी आप कंप्लीट कर लो, या 2x पे सुन के नोट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है? ऐसे-ऐसे आप कवर कर सकते हो। तो अभी ये वाली यूनिट चल रही है, अगर किसी को अभी भी जॉइन करना है, तो यहाँ से हम लाइव ले सकते हैं, ठीक है? या आप हमारे साथ लाइव जॉइन कर सकते हैं। देखो, हाँ, इंडियन सोसाइटी के बारे में ये सब देखना है आपको, कास्ट की थ्योरीज हम डिटेल में देखने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हम कर चुके हैं, सांस्कृतिकाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की इंडिया में कैसे सोशल चेंज बताया गया, कि सांस्कृतिकाइजेशन श्रीनिवास ने दिया, है ना, वेस्टर्नाइजेशन भी इन्होंने ही दिया, ठीक है, ये सब चीजें पढ़नी है आपने। सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज जो जिन्हें हम कहते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एफर्मेटिव एक्शन कि क्या क्या रिजर्वेशंस रखे गए, ठीक है, एफर्मेटिव एक्शंस क्या क्या किए गए इनके इस किसके चलते, डिस्क्रिमिनेशन के चलते, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद सोशल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इवन काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, इसमें आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी कि सोशल रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, नेचर क्या है, स्टेप्स क्या है सोशल रिसर्च के, सोशल रिसर्च डिजाइन, सॉरी, हाँ, रिसर्च डिजाइन के स्टेप्स क्या हैं, क्या मतलब और स्टेप्स पूछे जाते हैं कि भैया इसके बाद क्या आएगा, कि डेटा कलेक्शन के बाद आप क्या करोगे, या एनालिसिस में क्या-क्या करोगे, ठीक है? तो ये आप हम डिटेल में पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सैंपलिंग, सैंपलिंग के टाइप्स क्या-क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके अंदर भी नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या-क्या आएगा, कोटा सैंपलिंग, ये सब, वो सब, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन किसने दिया था टाइप, इंटरव्यू के क्या-क्या टाइप्स होते हैं, क्वेश्चनर क्या होता है, शेड्यूल और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी किसने दी थी, किसका कॉन्सेप्ट किसने पहले दिया था, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है, स्टैटिक्स तो है ही, ठीक है? कि इसमें स्केल वगैरह वगैरह ये सब, मीन, मीडियन, मोड और नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? डिटेल में, इन डिटेल में देखेंगे। अभी लास्ट वाली यूनिट है, ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस यूनिट में। तो इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हमने देखनी है कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। जैसे अब इन्होंने दिया हुआ है एनोमी, डर्कहाइम पढ़नी है, तो डर्कहाइम में हम पढ़ चुके हैं एनोमी, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे कि डर्कहाइम ने इन डिटेल में क्या-क्या दिया हुआ है। लेबलिंग थ्योरी हम पढ़ेंगे, लेबलिंग थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? इसी में। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल इश्यूज कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या-क्या इश्यू है। जैसे कास्ट हमारा स्ट्रक्चरल इश्यू है, हमारे अंदर इश्यू नहीं है, ये स्ट्रक्चर में ही इश्यू है, ठीक है? कास्ट हो गया, क्लास हो गया, जेंडर हो गया, एथनिसिटी, ये सब स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। ये हम देखेंगे। प्रॉब्लम एंड इश्यूज कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स बाकी चीजें फेस करते हैं, फीमेल फर्टिसाइड फेस करते हैं, डाउरी प्रॉब्लम हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डाइवोर्स की प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ एजेड लोग के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या चीजें और भी चीजें मतलब और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं डिसऑर्गेनाइजेशन में, कि क्राइम हो गया, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी हो गया, करप्शन हो गया, कम्युनलिज्म, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, नेपोटिज्म, ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि क्या-क्या डिसऑर्गनाइज़ कर रहे हैं सोसाइटी को, ठीक है? तो यही सिलेबस है जो आपको इन डिटेल में देखना है, किस चीज़ के लिए? सीयूईटी के लिए। और आई एम रिपीटिंग कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है। अगर आप पहले से ही स्टडी कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिलेबस सेम है और आप आराम से अपनी तैयारी करते रहो। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर किसी को कोर्स लेना है हमारा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर होगा, तो आप उस पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अ, मतलब कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी टेक्स्ट छोड़ सकते हो सर को, है ना? तो इस तरीके से आप जॉइन कर सकते हो, अभी भी जॉइन कर सकते हो। अभी कुछ क्लासेस हमारी कुछ यूनिट जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, रिसर्च अभी हमारा बचा हुआ है और लास्ट यूनिट भी बची हुई है, तो वो आप लाइव जॉइन कर सकते हो, बाकी आप रिकॉर्डेड लेक्चर से पूरे कर सकते हो और नोट्स आपको पूरे मिल जाएँगे। और कोर्स में बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हो, किसी भी टाइम बात कर सकते हो, आपको नोट्स चाहिए मैं डायरेक्टली प्रोवाइड भी कर सकती हूँ, ठीक है? और आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो मैं तो अवेलेबल रहती हूँ, सर भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है? तो आप कोर्स जॉइन कर सकते हो और बहुत नॉमिनल प्राइस पे है कि उतने में तो हम आजकल कपड़े 1 दिन के कपड़े ले लेते हैं। तो बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मतलब
ठीक है, वर्थ इट है, ठीक है। नोट्स आपको बहुत मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया, बहुत डिटेल में मिलेंगे नोट्स और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स हैं, पिक्चर्स के साथ आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप लाइव भी जॉइन कर सकते हैं कि जो क्लासेस लाइव बची हैं आप वो लाइव कर सकते हैं, बाकी जो नहीं है वो आप प्रायर लेक्चर से कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद हम जो शुरू करेंगे, उसके बाद हम कोर्स खत्म करके उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं बच्चों के लिए। तो आप अभी अगर कोर्स जॉइन करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, ठीक है? कि हम लाइव टेस्ट सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।